इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद सिर्फ रब से, बाकी ख्याल मत रख। कदमा पे गैर के जो दिल का है हाल मत रख। जिसकी तलब नहीं है ऐसा कमाल मत रख। नादान सबके आगे अपना सवाल मत रख। हो साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर। कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर 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 हम सफर। गैर से अजनबी से कराए जो मेल, हम सफर है हर किसी की ये भारत की रेल। चलते रहना हिम्मत मेहनत प्यार से है लबरेज। मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर 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 हम सफर। इंटरनेशनल क्रिमिनल चार्ल्स उर्फ इकबाल उर्फ यश आखिर हमारे कब्जे में। सर जब मैं यहाँ से बाहर गया था तब तक वह बिल्कुल बेहोश था। इसका मतलब उसके किसी साथी को आपके प्लान के बारे में सब कुछ मालूम था। कौन? कैसे हो भाई जी? बॉस, इसे हमारा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम्हें एक कत्ल करना होगा। कत्ल? लेकिन इंस्पेक्टर साहब हम तो इन्हें यश के नाम से जानते हैं और एक साल पहले तक ये शिवानी के बहुत अच्छे दोस्त थे। यश के अलावा और इसके कितने नाम हैं ये तो शायद इसे भी याद नहीं होगा। मिस्टर गौरव, आप तो आरपीएफ ऑफिसर हैं, आपको समझना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यादव, कैसे हो? ठीक हूँ सर। बस सर उस दिन का इंतजार है जिस दिन आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा सर। वो दिन आ गया है यादव। दरअसल आज मैंने तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में बुलाया है। कहिए सर, मुझे करना क्या है? यादव, आज से कुछ महीने पहले एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को नेपाल से इंडिया डिपोर्ट किया गया था, जिसका चार्ज क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर दीपक ने लिया था।
इंडिया नेपाल बॉर्डर से यहां लाते वक्त वो क्रिमिनल उन लोगों के हाथों वहां से भाग निकला। क्राइम ब्रांच के 3 लोग मारे गए और 3 घायल हो गए। जो 3 लोग घायल हुए उनमें से 2 की लाशें हमें कुछ दिन पहले यहाँ के एक बियाबान इलाके के एक रॉ हाउस में मिली हैं। वहां से हमें उस क्रिमिनल के और उस इंस्पेक्टर दीपक के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन से यह साबित होता है कि इंस्पेक्टर दीपक और उसके 2 आदमियों ने मिलकर उस क्रिमिनल को खुद ही किडनैप किया था और उस रॉ हाउस में उससे वो कोई जानकारी हासिल करने के लिए उसे टॉर्चर कर रहे थे और वो क्रिमिनल किसी तरह उन दोनों को मारकर वहां से भाग निकला। अब हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि वो लोग उससे क्या जानकारी हासिल करना चाह रहे थे। सर, अगर इंस्पेक्टर दीपक के खिलाफ हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं तो हम उसे गिरफ्तार करके उससे ही ये बात मालूम कर सकते हैं। नहीं यादव, मैं अभी इंस्पेक्टर दीपक को गिरफ्तार नहीं करना चाहता। मेरे आदमी साए की तरह उसके पीछे लगे हुए हैं। अभी हमें उसके जरिए और भी कई बातें पता चलनी है। सर, फिर तो हमें उस क्रिमिनल को ढूंढना होगा और उसी से हमें पता चल सकता है कि उसके पास ऐसे कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसके लिए उसे टॉर्चर किया जा रहा था। नहीं यादव, हम ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि वो क्रिमिनल इस वक्त हमारे पास है और कोमा में है और डॉक्टर्स के मुताबिक उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर है। सर, फिर तो ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उसके पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन थी जो क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर उससे निकलवाना चाहता था। हाँ, मुश्किल तो है यादव। हमें पता चला है कि करीब 1 साल पहले वो इंटरनेशनल क्रिमिनल इस शहर में मौजूद था और दुनिया उसे यश के नाम से जानती थी। वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए काम करता था। इस फाइल में उसकी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। तुम उस एजेंसी के जरिए यश नाम के आदमी की हर डिटेल जानने की कोशिश करो, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। ओके सर। और इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए कि यह तफ्तीश किस सिलसिले में की जा रही है। तुम सादी वर्दी में उस एजेंसी में यश के दोस्त बनकर जाना। ओके? यस सर। सर, हेलो। ओके, गुड, वेरी गुड, टेक केयर, बाय। तेरी शक्ल बिग बॉस से मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे माफ कर दूंगा। जो गोली तूने मुझे मारी है वो मैंने आज तक संभाल के रखी है। एक दिन तुझे बारूद के साथ वापस करूंगा। सलीम हॉस्पिटल में गौरव चार्ल्स की शक्ल लिए जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। हमसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती। आजाद कर दो उसे। जी बिग बॉस। ये तो कमाल हो गया बिग बॉस। आपको गौरव बनाकर दुनिया के सामने पेश करने में मुझे नहीं लगता कि हमें कोई परेशानी होगी। क्या
क्या सोच रहे हो भाई जी? बिग बॉस, मैंने माना कि गौरव वर्मा हमारा दुश्मन है और उसे मारकर हमेशा हमेशा के लिए हम उसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो चार्ल्स की शक्ल में। हो सकता है बिग बॉस कल हमें उसकी यानी चार्ल्स की शक्ल की जरूरत पड़े। ना हमें चार्ल्स की ज़रूरत है, ना उसकी शक्ल की। हमें ज़रूरत है गौरव की, जो मेरा हम शक्ल है और हमारे कब्जे में है। क्या? गौरव वर्मा हमारे कब्जे में? मैं कुछ समझा नहीं बिग बॉस। हमारे कब्जे में तो चार्ल्स है ना बिग बॉस, गौरव की शक्ल में। नहीं मिस्टर दवे, हमारे कब्जे में गौरव है, गौरव की ही शक्ल में। मतलब? भाई जी तुम भूल गए शायद। इस दुनिया में चार्ल्स ही वो आदमी था जो मुझे जानता था, जिसने मुझे देखा था, जो जानता था कि इस सिंडिकेट का बिग बॉस मैं ही हूं। राइट। तो मेरी शक्ल देखकर तुम सबकी तरह हैरान क्यों हुआ? उसने तो पहले गौरव को कभी नहीं देखा था। जिस दिन उसे ऑपरेशन के बाद पहली बार होश आया होगा और उसने अपनी शक्ल देखी होगी, तो उसी दिन उसे ये सवाल पूछना चाहिए था कि बिग बॉस की शक्ल उसे कैसे मिल गई और क्यों मिल गई। ये कौन? अब मेरी आवाज को क्या? ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ माय डियर फ्रेंड चार्ल्स? तुम इतना हैरान क्यों हो गए? कौन है तू? और तुमने मुझे अपनी शक्ल क्यों दी? हमने कुछ नहीं किया है। I haven't done anything, but God is great. Yeah. इतना हैरान मत हो चार्ल्स। दरअसल ये शक्ल तुम्हें बिग बॉस ने नहीं, बल्कि एक आरपीएफ ऑफिसर गौरव वर्मा ने दी है, उसकी अपनी शक्ल। और तुम्हारी असली शक्ल वो लेकर हमारा इंतजार हॉस्पिटल में कर रहा है। इसका मतलब वो चार्ल्स नहीं, गौरव वर्मा है। कहीं कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं। शायद गौरव जानता था कि दवे ही वो ऑफिसर है जो हमसे मिला है। बस उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की बात दवे को इसलिए बताई कि दवे वो बात हम तक पहुंचा दे और हम गौरव को चार्ल्स समझ कर किडनैप कर लें और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तह तक पहुंच जाए, मुझ तक पहुंच जाए और हमारे सारे राज उस तक पहुंच जाएं। और फिर वो हमें दुनिया के सामने बेनकाब कर दे। वाह, क्या जाल बुना है इस गौरव वर्मा ने। और हम उसके जाल में फंस भी गए। हमने उसे चार्ल्स मान भी लिया। अगर आपकी शक्ल उससे ना मिलती होती बिग बॉस, तो हमें इस असलियत का कभी पता ही ना चलता। और वो गौरव हमारी फीचर फिल्म बनाकर फ्री टेलीकास्ट करता। अब हम क्या करें बिग बॉस? अब एक फिल्म हम बनाएंगे जिसमें काम तो करेंगे गौरव और राठी, लेकिन डायरेक्शन हम देंगे। आओ यादव, क्या प्रोग्रेस है? सर मैंने थैंक यू सर। सर मैंने यश के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली सर। वो एज एन इवेंट मैनेजर यहाँ मुंबई में ही काम करता था सर। और सर उसने हमराही चाय किसी एड एजेंसी के साथ मिलकर यहाँ लॉन्च की थी। किराए के मकान में रहता था सर। उसके मकान मालिक ने उसकी बड़ी तारीफ की है सर। उसने 1 साल का किराया एडवांस में दे रखा था।
पर सर एक दिन वो अचानक कहीं गायब हो गया। मकान मालिक ने उसका कई दिन तक इंतज़ार किया, फिर उसने अपना फर्निश फ्लैट किसी और को किराए पर दे दिया सर। उसके कुछ जोड़ी कपड़े थे जो मकान मालिक ने अपने पास सूटकेस में रखे थे। मैंने बारीकी से उस सूटकेस की जांच की है सर, पर उसमें कुछ नहीं मिला है। बस ये डायरी मिली है सर, जो बिल्कुल खाली है। मैंने इसे देखा है सर। सर मैंने इसे अच्छी तरह से चेक कर लिया है सर। सर इसमें कुछ नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। क्या देख रहे हैं सर? देखो यादव, इस डायरी के एड्रेस सेक्शन में ABCD के आगे कुछ नंबर्स लिखे हैं। लिखो जरा। यस सर। सर A के आगे 6, B के आगे 7, C के आगे 10, यस सर। D के आगे 4, E के आगे 5, F के आगे 9, G के आगे 3, H के आगे 2, I के आगे 1 और O के आगे 0। सर ये तो एक छोटी सी टेबल बन गई सर। दिखाओ जरा। सर कहीं ये कोई कोडेड मैसेज तो नहीं है? लगता तो कुछ ऐसा ही है यादव। शायद इस टेबल के जरिए हम उस राज तक पहुंच पाएंगे जिसे उगलवाने के लिए उन लोगों ने उस इंटरनेशनल क्रिमिनल को किडनैप किया था। हेलो माय डियर चार्ल्स, कैसे हो भाई? हम तुम्हारी मेहमान नवाजी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन क्या? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम लोगों ने मुझे इस तरह कैद क्यों कर रखा है। मैंने हमेशा तुम लोगों के लिए काम किया। I always worked for you guys. Come on. बस एक काम तुम्हें और करना पड़ेगा हमारा। सीता को भी रावण के पास से आने के बाद अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तुम्हें भी देनी पड़ेगी। वो क्या है कि जुर्म की दुनिया में मैंने बहुत कुछ देखा है। पुलिस की मार के आगे बड़े बड़े सूरमाओं को बदलते हुए देखा है। तुम्हारा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तुम इंसान कोई और हो, तुम पे शक्ल किसी और की है। तुम हमारे चार्ल्सी हो और उतने ही कमीने जितने पुलिस के साथ सुहागरात मनाने से पहले थे। तो तुम्हें उसके लिए बताओ मुझे क्या करना होगा अपनी सच्चाई साबित करने के लिए। हाउ डू आई प्रूव माई सेल्फ? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, तुम्हें एक मर्डर करना होगा। That's it. हाँ? किसका?
इसका। एक बार तुमने इंस्पेक्टर राठी को खत्म कर दिया तो उसके साथ यह भी राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि तुम गौरव नहीं हमारे चार्ल्स हो। हॉस्पिटल में मौजूद गौरव को हमने खत्म करवा दिया है। अब एक बार राठी खत्म हो जाए तो गौरव बनकर तुम तनख्वाह लोगे भारत सरकार से और काम करोगे हमारा। इंस्पेक्टर राठी, हर मिशन कुर्बानी मांगता है और इस मिशन को भी कुर्बानी की जरूरत है, लेकिन तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर 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 हम सफर। खेल के इंजन जैसा सीना चौड़ा है जाबाजों का, इनके सीने में दिल धड़के नाजुक सा परवाजों का। हर मुश्किल आसान हो जब हो प्यार का इश्क से मेल, मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर 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 हम सफर